ईश्वरीय सामर्थ्य ने, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, क्योंकि उस परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय जो सामर्थ्य है, ठीक, हाँ, सब कुछ जो जीवन और ध्यान भक्ति सुनिएगा, हम जब तक इस संसार में हैं, हम एक इस जीवन में हैं, ठीक, जीवन के साथ साथ एक और चीज जोड़ा गया है, और वो क्या है? भक्ति। तो जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है, तो मतलब हम क्या सीखने जा रहे हैं? जो हमारे इस जीवन से और जो हमारे इस भक्ति से, यानी कि हमारी सेवकाई से संबंधित बातों को परमेश्वर आज हमें सिखाने जा रहा है। किन चीजों को सिखाने जा रहा है? वापस उस 2 वर्ड को पढ़ेंगे, हमारे जीवन से संबंधित और हमारे सेवकाई, यानी कि भक्ति। भक्ति यहां पर लिखा है, अगर आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो भक्ति का मतलब होता है सेवकाई, ठीक है। तो जीवन, जिस जीवन में हम हैं, इस जीवन के साथ साथ क्या चीज देखने जा रहे हैं? सेवकाई। इन दोनों चीजों से संबंधित हमको कुछ बातें परमेश्वर आज की सुबह सिखाने जा रहा है। तैयार है मेरे साथ में? हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, उसके आगे हमें उसी की पहचान के द्वारा, हमें उस परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। क्या दिया है? ध्यान सुनिएगा, हमको इस जीवन को जीने के लिए, हमको इस सेवकाई को करने के लिए कुछ चीजें हैं जो दी गई हैं। जैसे एक युद्ध करने के लिए कुछ शस्त्र दिए जाते हैं सैनिक लोगों को। जो अच्छा निशानेबाज रहता है उसको तीर दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से निशाना साध सके, अच्छे से निशाना लगा सके। जाग रहे हैं? कोई अच्छा तलवारबाज रहता है, कोई अच्छा भाला घुमाने वाला रहता है। तो जैसा जो रहता है, जिसके अंदर जो क्वालिटी रहती है, उसके अनुसार सैनिकों का जो सेनापति रहता है, वो उनको शस्त्र प्रदान करता है। और क्यों प्रदान करता है? ताकि वो जो उनके अंदर है, वो उस चीज को क्या कर सके? बाहर निकाल सके। अगर एक भाला चलाने में एक व्यक्ति माहिर है तो उसको भाला दिया जाएगा। एक तलवार अच्छे से चला लेता है तो उसको तलवार दिया जाएगा। एक व्यक्ति अच्छे से निशाना लगा लेता है तो उसको तीर दिया जाएगा, धनुष दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके? अच्छे से निशाना साध सके और रणभूमि में अच्छी रीति से लड़ करके विजय प्राप्त कर सके। समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक संसार में इस जीवन को जीने के लिए और इस जीवन को कंप्लीट और पूरा करने के लिए और हमारी सेवकाई को, हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें कुछ दिया है। कुछ चीजों की हमें आवश्यकता है। आप कहीं से भी किसी भी बात को और किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो, किसी भी सेवकाई से क्यों ना जुड़े हो, आप मसीह से जुड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। जाग रहे हैं? आप कहीं से भी देख रहे होंगे, लेकिन आप काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। हां, आपके काम करने के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। स्तर का मतलब ऐसा होता है, स्तर का मतलब है, हो सकता है कोई गाने का काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई बजाने का काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई खाना बनाने का काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई पहुनाई करने का काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई पीच करने का काम कर रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप हैं जो काम कर रहे हैं और सेवकाई के भाग बने हुए हैं। लेकिन इस चीज को करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, रणभूमि में युद्ध करने के लिए सैनिकों का सैनिकपति जो होता है वो उनको उनकी काबिलियत के अनुसार शस्त्र देता है, शस्त्र प्रदान करता है। और वो शस्त्र उनकी सहायता करते हैं किस चीज के लिए? रणभूमि में युद्ध करने के लिए। और सिर्फ युद्ध नहीं, परंतु युद्ध में विजयी होने के लिए। समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जब आपको और हमको इस रणभूमि में भेजा है, बाइबल बताती है हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो जब हम एक आत्मिक युद्ध में कदम रखते हैं तो हमारे 2 चीजें हैं हमारे साथ में। पहला, एक हमारा जीवन है, और दूसरा, उस जीवन में हमको अपनी बुलाहट, यानी कि जो भक्ति शब्द लिखा हुआ है, उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है, और उस सामग्री को किसके द्वारा प्राप्त हुआ है उसके आगे पढ़ेंगे। भक्ति के आगे पढ़ेंगे, भक्ति से संबंध रखता है, उसके आगे जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसी की पहचान के द्वारा, हाँ, भक्ति में संबंध रखता है। उसी की हम लोगों को उसी की पहचान के द्वारा, किसकी पहचान के द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया गया है। ठीक, दिया गया है। हमको भी कुछ सामग्री दी गई है। और क्या सामग्री दी गई है? जिस सामग्री से हम इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं, इस अपने जीवन को और अपनी सेवकाई को पूरा कर सकते हैं, उस चीज को हम देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे आगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा, नंबर 1, जिसने हमें अपनी ही महिमा में, आखिरी वर्ड क्या लिखा है? और सद्गुण, आखिरी वर्ड बुलाया है। क्या लिखा हुआ है? अपनी ही महिमा में बुलाया है। ठीक है, अभी सद्गुण पर वापस आएंगे, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ है? जिसने हमें अपनी महिमा में क्या किया है? बुलाया है। देखिए, अगर आप एक सेवकाई के क्षेत्र में, चाहे छोटी सेवकाई हो, चाहे बड़ी सेवकाई हो, चाहे छोटा युद्ध चल रहा हो, चाहे बड़ा युद्ध चल रहा हो, चाहे आत्मिक युद्ध ही क्यों ना चल रहा हो, आप देखिए, सेवकाई एक युद्ध है।
सेवकाई एक युद्ध है, हम एक युद्ध में हैं। तभी तो लोगों को बोला जाता है कि ये भाई प्रार्थना योद्धा है, ये भाई ये योद्धा वो योद्धा। हाँ, और पौलुस बहुत अच्छे से सिखाता है अपनी पत्रियों में, जाग रहे हैं, कि जब एक योद्धा युद्ध में जाता है तो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे, ऐसे युद्ध को लड़ता है। ठीक उसी प्रकार बाइबल भी यहां पर बताती, हम भी एक रणभूमि में हैं, हम भी एक युद्ध में हैं। ठीक है, इस युद्ध में हमारे पास जीवन है और कुछ सामग्री है। पहली सामग्री क्या है? परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में बुलाया है। जाग रहे हैं, देखिए, सबसे पहले आपको युद्ध लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, और वो है परमेश्वर की इच्छा। वापस अभी आपको शस्त्र, हम क्या देख रहे हैं? शस्त्र, सबसे पहला शस्त्र और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि परमेश्वर की अपनी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा है युद्ध लड़ने की, आपकी इच्छा है सेवा करने की, और आप अपनी इच्छा से अगर आगे आ गए हैं, जाग रहे हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप अपनी इच्छा से भी काम कर सकते हैं, अपने ज्ञान से, अपनी समझ के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है जिसने हमें अपनी महिमा, अपनी इच्छा, इस वचन को भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे एक वचन को, रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 28 वचन। जल्दी से क्या चीज को देखने जा रहे हैं? देखिए, हमारे सेवकाई में, हमारे इस आत्मिक युद्ध में हमारी इच्छा मायने नहीं रखती, परमेश्वर की इच्छा मायने रखती है। हमारी महिमा मायने नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर की महिमा मायने रखती है। समझ पा रहे हैं? पढ़ेंगे क्या जल्दी से? रोमियो 8 उसका 28 वचन। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, यहां पर कुछ लोग हैं जो दिलेरी से इस बात को बोल पा रहे हैं, सुनेंगे, कॉन्फिडेंस से इस बात को बोल पा रहे हैं। क्या बोल पा रहे हैं? जो लोग हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, ठीक, आगे अच्छी चीजें, ये सब बातें मिलकर हाँ, भलाई ही को उत्पन्न करती जी हैं। जी, आगे, अर्थात उन्हीं के लिए, अर्थात सबके लिए नहीं, प्यार सब करते हैं परमेश्वर से, लेकिन किसके लिए? आगे लिखा हुआ है, जो उसकी इच्छा के अनुसार, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किए गए हैं? अनुसार बुलाए गए, बुलाए गए हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको युद्ध लड़ना अच्छा लग रहा है, आपको सेनापति में, सेनाओं के साथ में भर्ती होना अच्छा लग रहा है, आपको यह रणभूमि में जाना अच्छा लग रहा है, इसलिए अगर आप सैनिकों की लिस्ट में शामिल हो गए, जाग रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप युद्ध में जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर की इच्छा के, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, मतलब आज अगर आपके जीवन में एक भक्ति का जीवन है, एक सेवकाई का जीवन है, अगर आप एक भक्ति का जीवन जी रहे हैं, आप अगर एक सेवकाई का जीवन जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, चाहे छोटी सेवकाई हो, बड़ी सेवकाई हो, कोई भी सेवकाई अगर क्यों ना हो, सबसे पहले आपको सेवकाई के शुरुआत के समय में आपको इस बात को याद रखना है कि आपने जब ये सेवकाई को शुरू किया, क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी या आपकी इच्छा थी? आपने अपनी सेवकाई को अपनी इच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सेवा करना है, सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ये सोच करके किया, या फिर परमेश्वर की इच्छा जान करके किया, या परमेश्वर की इच्छा को समझ करके किया? क्या लिखा हुआ है? सिर्फ उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए, सेवकाई में कदम रखना बहुत आसान है, ठीक है कि नहीं? आपका किसी से विवाद हुआ, फटाक से सेवकाई में कदम रखना बहुत आसान है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेवकों की उदाहरण हैं, गवाहियां हैं, जो मैं आपको बता सकता हूं कि उनके पास्टर से नहीं बना, उनका लीडर से नहीं बना, तो उन्होंने एक अलग सेवकाई को शुरू कर दिया, जाग रहे हैं। लेकिन मैं एक भाई को जानता हूं जिसका जो 2006 से सेवा कर रहे हैं, और 2006 में उन्होंने जहां से शुरुआत किया, पहले वहां के उनके पास्टर के साथ नहीं बना, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया। उसके बाद वो दूसरी जगह पर गए, एक और चर्च में वहां पर कुछ सालों तक काम किया, वहां पर भी, क्योंकि वो कभी परमेश्वर, वो किसी लीडर के पीछे नहीं गए, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को आइडियल नहीं बनाया, वो सिर्फ यीशु को देख करके चल रहे थे। वो अगर किसी की कॉपी कर रहे थे तो यीशु मसीह की कॉपी कर रहे थे, वो सिर्फ वो बता रहे थे जो यीशु मसीह सिखाता है, जाग रहे। उसके बाद जब वो दूसरे चर्च गए, वहां पर भी उनको बोला गया, देखो ये जो चर्च है ये क्या है? अदन का बगीचा है, और मैं इस अदन के बगीचे का क्या हूं? परमेश्वर हूं, और तुम लोग आदम अव्वा हो, जाग रहे।
ऐसे प्रकाशन वहां पर आने लगे। उस भाई ने वहां से भी अलग हो गया, लेकिन उसके बाद भी अपना सेवकाई को नहीं शुरू किया। उसके बाद एक और चर्च में वो गए, एक और चर्च में उन्होंने 7-8 साल काम किया लगातार। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सेवकाई को नहीं शुरू किया। उसके बाद वहां पर भी जब चीजें अस्त व्यस्त होने लगी और वहां पर भी जब प्रकाशन से बाहर चीजें होने लगी, यीशु मसीह के बाहर बातें होने लगी, उन्होंने वहां से भी अपने आप को अलग किया। उसके बाद वो एक और चर्च में गए, वहां पर भी उन्होंने 5 से 7 साल काम किया। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी खुद की सेवकाई को शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक उनके पास क्या नहीं था? परमेश्वर की इच्छा नहीं था, परमेश्वर का प्लान नहीं सामने था। भैया, कैसे पता करें परमेश्वर की इच्छा को? हां, परमेश्वर की इच्छा है अथवा नहीं है, यह कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से। आपके जीवन में आप जिस सेवकाई को कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा है अथवा नहीं है, कैसे पता चलेगा? हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का वचन है, हर एक इच्छा के पीछे परमेश्वर का वचन है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको जीवन में अगर एक सेवकाई को परमेश्वर शुरू करना है अथवा नहीं करना, उसके लिए परमेश्वर की इच्छा जरूरी है, तो इच्छा का मतलब है परमेश्वर का वचन जरूरी है। लेकिन जिस दिन उस भाई के पास परमेश्वर का वचन आया, उस दिन उस भाई ने किसी की नहीं सुना। उस दिन उस भाई ने निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे फुल टाइम काम करना है, अब मुझे अपने स्वयं की सेवकाई को शुरू करना है। जाग रहे हैं? और आज वो भाई एक स्वयं की सेवकाई को कर रहा है। जाग रहे हैं? और निश्चय आने वाले दिनों में हम उस भाई को और उस भाई की सेवकाई को फलवंत और बढ़ता हुआ देखेंगे। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे और आपके लाइफ में हमको जो आगे बढ़ाता है ना, वो कोई आइडियल नहीं बढ़ाता, लेकिन हम जिसकी ओर दृष्टि करते हैं ना, हम मनुष्यों की ओर दृष्टि करेंगे, हम गिर जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की और इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे ना, हमको कोई गिरा नहीं सकता। इतने सालों में उस भाई ने इतने चर्च बदले, लेकिन कभी अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया। लेकिन जिस दिन उसके पास परमेश्वर का वचन आया, यानी कि परमेश्वर की इच्छा आई, परमेश्वर ने उससे कहा, भाई अब इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। इधर उधर जाने से मना कर दिया गया। जाग रहे हैं? बहुत भटक रहा था, इधर भटक रहा था, उधर भटक रहा था, इस चर्च में काम कर रहा, उस चर्च में काम कर रहा, सेवक दल में काम कर रहा, इसमें काम कर रहा, बहुत अलग अलग जगहों पे काम कर रहा। लेकिन जिस दिन ये प्रकाशन आया, उस दिन के बाद उस भाई ने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको अपने काम को करना है, हमको इधर उधर नहीं देखना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के काम को करना है, लेकिन स्वयं के। समझ पा रहे हैं? आपके हर एक छोटी सेवकाई से लेकर के बड़ी सेवकाई तक परमेश्वर की इच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सेवकाई मत करो, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए गाना मत गाओ, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए किसी इंस्ट्रूमेंट को मत बजाओ, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए लीडिंग मत करो। उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा को जानिए कि क्या सच में परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। बहुत बार हमको जो अच्छा लगता है हम उस काम को करने में लग जाते हैं। नहीं, सबसे पहले जानिए कि क्या परमेश्वर की इच्छा है अथवा नहीं है। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आपके द्वारा लोग संगीत को सुने? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर के वचन से आशीषित हों? उसकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं तो हम हर दिन ग्रो बढ़ते और हायर हाई पी लेवल पर जाते जाएंगे। हम पीछे नहीं जाएंगे, हम निचले स्तर पर नहीं जाएंगे, परंतु हम ग्रो करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो। सेवकाई में, इस जीवन में जो सेवकाई मिला है, जो भक्ति मिला है, उस भक्ति को, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहला शस्त्र जो हमें चाहिए, और वो हमें मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इसमें परमेश्वर की इच्छा है। ये मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूं, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है जो मैं पूरा कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम अपनी अलग सेवकाई शुरू कर देते हैं, एक अलग झुंड शुरू कर देते हैं। सावधान। जाग रहे हैं? आप करें, ऐसा नहीं है कि कलीसिया स्थापना नहीं करना, ऐसा नहीं है कि सेवकाई शुरू नहीं करना है। आप करें, एक नहीं 10-10 कलीसिया शुरू करें, लेकिन सबसे पहले आपके पास परमेश्वर की इच्छा यानी कि परमेश्वर का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज आनी चाहिए कि नहीं, अब इस चीज को करना है, अब इस काम को करना है। और यही यहां पर लिखा है। वापस पढ़ेंगे क्या 28 वचन को? उसके बाद अब वापस दूसरा पत्रस में आएंगे। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा के, आपको मालूम है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाए गए हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? हेलो, जानना चाहते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा को सुने बिना, यानी कि परमेश्वर के बिना वचन के अगर सेवकाई को कर रहे हैं, यानी कि बिना परमेश्वर की आवाज को सुने अगर एक इंसान काम कर रहा है, अगर एक इंसान सेवा कर रहा है, समझ पा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं हम? एक चीज को देख करके फिर वापस दूसरे पत्रस में आएंगे। अगर आप बिना परमेश्वर की इच्छा के किसी एक छोटे काम को भी कर रहे हैं, एक छोटी सेवकाई को भी कर रहे हैं या बड़ी सेवकाई में भी कदम रख दिया है, तो परमेश्वर एक वचन को बोलता है। पढ़ेंगे क्या उस वचन को? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 15 उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? हर एक वो सेवकाई, हर एक वो काम जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा के बगैर लगाया गया है, बगैर शुरू कर दिया गया है, मतलब हर एक वो काम, हर एक वो सेवकाई जो आपने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना वचन को प्राप्त किए अगर शुरू किया है, तो परमेश्वर इस वादे को देता है कि देखो आज लग गए हो, करना शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अंत क्या होगा? अंत में उखाड़ा जाएगा और फेंक दिया जाएगा। क्यों? आप कितना भी अच्छा काम करो, कितने भी बड़े झुंड में प्रचार करो, कितनी भी बड़ी बड़ी सेवकाई करो, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यानी कि परमेश्वर का वचन नहीं है, वो एक दिन उखाड़ा जाएगा। तभी के लिए आज बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे सेवकों की सेवकाई क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्यों बंद हो रही है? समस्या क्या है? क्या परमेश्वर अपनी कलीसियाओं की हिफाजत नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर अपने सेवकों की हिफाजत नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन क्यों हिफाजत नहीं हो रही है? क्यों हिफाजत नहीं हो रही है? क्योंकि वो सेवकाई, वो सेवक परमेश्वर की इच्छा से खड़े नहीं है। इस वजह से बहुत बार हम लोग सोचते हैं, बहुत बार लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, अरे प्रभु अगर आप जिंदा होते, अरे प्रभु अगर आप सही होते, अगर प्रभु आप सच में होते तो आपके नाम से तो वो सेवा कर रहा था, आपके नाम से वो कलीसिया शुरू किया था, आपको उनको बचाना था, उनकी कलीसिया को नाश होने से बचाना था, अरे उस सेवक को बचा लेना था मरने से, अरे उसको मार दिया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जाग रहे हैं? बहुत बार परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर परमेश्वर की योजना में है तो परमेश्वर निश्चय बचाएगा। जाग रहे? हाँ, लेकिन अगर परमेश्वर की योजना में नहीं है तो कृपया करके ध्यान से सुने, उखाड़ा जाएगा और फेंक दिया जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं उनके जीवन में सताव नहीं आता, उनके जीवन में दुख नहीं आता और उनके जीवन में वो मारे नहीं जाते। मारे जाते हैं, लेकिन उनका मरना भी एक बेदारी का कारण होता है, उनका लहू बहना भी एक आशीष का कारण होता है। लेकिन आज हम उन सेवकों की बात कर रहे हैं, उन कलीसियाओं की बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह की इच्छा के बिना आगे बढ़ गए। जाग रहे? हाँ, जो किसी को आशीषित नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा सताव आया, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, क्या कर दिए? अपने हाथों को खड़ा कर दिए। इसीलिए सेवकाई में, इस आत्मिक युद्ध में, इस आत्मिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करना, यानी कि परमेश्वर से उस वचन को प्राप्त करना कि परमेश्वर कहे कि नहीं, अब तुझे काम करना है, अब तुझे मेरी सेवा करना है, बस बहुत तूने इतने साल काम कर लिया, बहुत तूने 27 साल काम कर लिया, अब तुझे मेरे कामों को करना है। समझ पा रहे हैं? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस जीवन में, आपके जीवन में भक्ति और सेवकाई से संबंध रखती है, उसमें पहली चीज, और वो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो क्या होगा, और अगर है तो क्या होगा? इन दोनों चीजों को हमने देखा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आप हर दिन हायर हायर हाई 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 ग्रो 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 करते चले जाएंगे। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो आप जहां है हो सकता है वहीं पर रहेंगे, या हो सकता है उससे भी और निचले स्तर पर चले जाएं। समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर की योजना में है तो भाई बढ़ाना काम परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू इधर उधर मत देख, अब मुझे देख। जाग रहे? हाँ, तो जब परमेश्वर के हाथों में है तो परमेश्वर लेकर के चलेगा ना, और हमको भी चले जाना है जहां तक वो लेकर के जाता है। जाग रहे? वापस आएंगे हम दूसरा पत्रस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन को हम पढ़ रहे हैं। यस, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है,
हमें उसी की पहचान के द्वारा हाँ दिया है। नंबर 1 क्या दिया है? इसीलिए उसने ईश्वरीय सामर्थ क्या दिया है? पहली चीज सामर्थ है। दूसरा चीज क्या है? इच्छा है। तो हमने इच्छाओं को देखा, लेकिन एक और चीज जो हम मिस कर गए वो है सामर्थ। मतलब परमेश्वर ने हमें सामर्थ भी दिया है। आपको मालूम है, दूसरी चीज, सबसे पहली चीज होती है इच्छा और दूसरी चीज होती है सामर्थ। अगर आप सामर्थ को लेकर के जा रहे हैं, सामर्थ के काम तो होंगे। आप यीशु की योजना में रहें अथवा ना रहें, यीशु के नाम से अगर बीमार को बोलेंगे उठ जा भाई, खड़े हो जा, वो खड़ा हो जाएगा। विश्वास करते ना कि यीशु के नाम में पावर है, हाँ, यीशु के नाम में सामर्थ है, तो सामर्थ के काम तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस नाम से आप कर रहे हैं ना, उस नाम में ही सामर्थ है। लेकिन उस सामर्थ को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस सामर्थ से कहीं बढ़कर है परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा। जाग रहे? हम सामर्थ अकेला लेकर के आगे सेवकाई नहीं शुरू कर सकते। हाँ, सामर्थ इंपॉर्टेंट है, हाँ सामर्थ जरूरी है, क्योंकि बिना सामर्थ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। बिना सामर्थ देके, बिना सामर्थ के कामों को दे करके लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही बहुत आते हैं, सिखाने वाले बहुत आते हैं, समझाने वाले बहुत आते हैं, टीचिंग देने वाले। जाग रहे? लेकिन सामर्थ क्या करती है? आप जो बता रहे हैं उस पर सील और मोहर लगा देती कि नहीं, ये बातें सत्य हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर जिसको अभी हमने अध्ययन किया, और वो है परमेश्वर की इच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, लेकिन उस सामर्थ के साथ में उस काम करने के लिए परमेश्वर की इच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ठीक, आगे चौथा वचन, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। ये भी वो शस्त्र है जो हमें इस आत्मिक युद्ध में लगने वाला है। ये वो शस्त्र है जो हमें इस रणभूमि में लगने वाला है। और क्या है? बहुतायत की क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रतिज्ञाएं। तो कुछ प्रतिज्ञाओं को हम देखेंगे कि जब आप युद्ध में परमेश्वर ने आपको भेजा है, जब आप परमेश्वर की योजना में हैं, उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दे के रखा, लेकिन हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हम उससे अनजान हैं। जाग रहे? एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में टीवी है, आपके घर में डिश कनेक्शन है, वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन अचानक से बिजली चली जाती है और बिजली चली जाने के बाद आप उन चीजों का आनंद नहीं ले पाते, और कुछ देर बाद बिजली आ गया और आने के बाद, ध्यान सुनिएगा, आने के बाद आपको पता ही नहीं है कि बिजली आ चुका है। ठीक है कि नहीं? किसी ने स्विच गिरा दिया, कटआउट गिरा दिया, ठीक है, जो लगा रहता है उसको गिरा दिया, और अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या हो गया है, स्विच गिरा हुआ है, एंड ये जो कटआउट रहता है वो बंद कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि नहीं, लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से आप इन तमाम चीजों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। टीवी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, इंटरनेट का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई बता देता है कि देखो लाइट है, सब जगह पर है, इस स्विच को ऑन करोगे, आप हर एक चीज का आनंद ले पाओगे, इंटरनेट का आनंद ले पाओगे, टीवी का आनंद ले पाओगे, वाईफाई का, हर एक चीज का जो वस्तु आपके यहां है जो बिजली से संबंधित रखती है, उन सब का आनंद ले पाओगे। तो आज हम इन बातों को, इन शस्त्रों को और इन सामग्री को क्यों अध्ययन कर रहे हैं? ताकि हम इसका क्या कर पाएं? आनंद ले पाएं। हम इस जीवन में, इस भक्ति के साथ, इस सेवकाई को पूरा कर सकें। और जब हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि भाई हमारे पास क्या क्या है, जाग रहे हैं, तो हम कैसे युद्ध को लड़ेंगे? एक सैनिक को मालूम ही नहीं हमारे पास कौन कौन से शस्त्र हैं, तो वो कैसे सामना करेगा? लेकिन उसको मालूम चल जाएगा, नहीं हमारे पास अभी बंदूकें रखी हैं, हमारे पास अभी शस्त्र रखे, अभी हमारे पास कुछ बम रखे हुए हैं, अभी हमारे पास एक मशीन भी रखी है, मशीन गन रखा है जिससे हम बहुत सारे लोगों को मार। जब उसको मालूम रहेगा कि हमारे पास बहुत सारे शस्त्र हैं, तो वो दिलेरी से क्या कर पाएगा? युद्ध कर पाएगा। दिलेरी से क्या कर पाएगा? लोगों से लड़ पाएगा। दिलेरी से क्या कर पाएगा? सामना कर पाएगा शत्रुओं से। तो परमेश्वर इस आत्मिक युद्ध में आपको लड़ने के लिए और आपको बल देने के लिए इन बातों को बता रहा है और सिखा रहा है, जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो तीसरी चीज क्या है? पहली चीज हमने क्या देखी? सामर्थ। पहली चीज हमने क्या देखी? इच्छा देखी। दूसरी सामर्थ देखी। और तीसरा हम क्या देख रहे हैं? तीसरा हम क्या दे रहे हैं? बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं।
देखेंगे क्या एक दो प्रतिज्ञाओं को, बड़ी प्रतिज्ञाओं को? हाँ, जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन जी। अर्थात विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह यीशु के वचन से होता है। आगे परंतु मैं कहता क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन क्या लिखा हुआ है? अतः विश्वास कहां से आता है? सुनने से। आप अभी क्या सुन रहे हैं? वचन को सुन रहे हैं। और वचन सुनने से क्या आ रहा है? पढ़ेंगे। सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या होता है? मसीह यीशु के वचन से होता है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे, एक और वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी किताब उसका पहला अध्याय उसका 30 वचन। पहला कुरिन्थी की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 30 वचन को पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में हो। ठीक, आगे जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या ठहरा? क्या ठहरा? ठीक, आगे अर्थात धर्म और पवित्रता। और ये धर्म की जगह अगर आप ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो धार्मिकता आया है। ठीक है कि नहीं? क्या आया है? धार्मिकता शब्द आया। तो बाइबल यहां पर बताती है कि दूसरी चीज जो हमको दिया गया है इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या नहीं बोल सकता? पापी नहीं बोल सकता, परंतु आपको उसको धर्मी ही बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब एक सैनिक में युद्ध में जाता है तो वो अपने घर के वस्त्र के साथ में नहीं जाता। घर में जो लोअर पहनते हैं या घर में जो कपड़े पहनते हैं उस कपड़े के साथ में एक सैनिक को आपने युद्ध में देखा है क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो उस कपड़े में, उस वस्त्र में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि युद्ध के लिए एक अलग वस्त्र बनाए गए हैं और वो युद्ध के कपड़ों को पहन करके ही युद्ध लड़ा जाता है। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब आत्मिक युद्ध के लिए हम निकलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। और वो वस्त्र हमें किसके माध्यम से मिलता है? इस चीज को हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसके 30 वचन में। जब परमेश्वर आपको आत्मिक युद्ध में भेजता है ना, तो कोई एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसा सैनिक है जो बिना वस्त्र के, कौन से वाले वस्त्र? बिना युद्ध के वस्त्र के अगर युद्ध रणभूमि में खड़ा हो गया, क्या होगा? सब लोग सैनिकों की ड्रेस पहने हुए हैं, सब लोग युद्ध करने वालों की ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन एक सैनिक है जो बिना ड्रेस के, बिना वस्त्र के पहुंच गया, क्या होगा? कोई उसका साथ देगा? बोलेगा नहीं, हम तो जानते ही नहीं। वो तो अपने टीम की ड्रेस को देखेंगे, बोलेगे भाई तू यहां क्यों खड़ा है? चल जाओ अपने घर जाओ, यहां पर युद्ध हो रहा है। बोलेगा मैं भी तो सैनिक हूं, मुझे भी लड़ना है। जाकर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तू ये युद्ध नहीं, इसको भगाओ यहां से। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो वस्त्र को पहना नहीं है। पुराने समय में सैनिकों के एक अलग वस्त्र हुआ करते थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर लीजिएगा कि सैनिक लोग जो होते थे वो एक वस्त्र, एक ड्रेस में रहा करते थे। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब आप आत्मिक युद्ध में निकलते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और वो सामग्री है धार्मिकता का वस्त्र। अब जब आपने धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया यीशु मसीह के द्वारा, तो अब आपको कोई गुनहगार नहीं बोल सकता, अब आपको कोई पापी नहीं बोल सकता कि नहीं ये क्या प्रार्थना करेगा, अरे ये क्या प्रचार करेगा, अरे ये क्या टीचिंग देगा, अरे ये क्या सिखाएगा, ये गुनाह करता था, वो पाप करता था, उस लड़की से बात करता था, उस लड़के से बात करता था, अरे ये तो एक समय में चोरी करता था, ये तो एक समय में पाप करता था, अरे ये तो एक समय में शराब पिया करता था। वो सारी चीजें उस धार्मिकता के वस्त्र में ढप गई हैं। जाग रहे हैं? अब आप पापी और गुनहगार नहीं रहे, परंतु यीशु मसीह ने आपको जब इस आत्मिक युद्ध में लेकर के आया है, तो इस आत्मिक युद्ध में जाने के लिए आपको तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत पड़ती है, वो है धार्मिकता के वस्त्र की। और ये धार्मिकता के वस्त्र आपके गुनाह को ढांप देता है, आपके अपराधों को ढांप देता है, आपकी गलतियों को ढांप देता है, और आपको एक नया मनुष्य बना देता है। पहले आप सैनिक नहीं थे, लेकिन अब आप सैनिक हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है, देखो आत्मिक युद्ध में जो आपके जीवन और आपके भक्ति से संबंधित रहता है, उस चीज के लिए हमें कुछ दिया गया है। पहले सामर्थ दिया गया है, पहले परमेश्वर की योजना, दूसरी सामर्थ दिया गया है, और तीसरा हम किस चीज को देख रहे हैं? महान प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा का पहला चीज कौन सी वाली प्रतिज्ञा? कि तुम धर्मी हो, आप धर्मी हैं।
क्योंकि आपने धार्मिकता के वस्त्र को पहन लिया है, वो भी यीशु मसीह के द्वारा। जाग रहे हैं? ये वो बड़ी प्रतिज्ञा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जाग रहे हैं? आप तलवार ले जाना भूल जाओ। आप अगर धार्मिकता के, आप अगर सैनिक की ड्रेस पहने हैं ना, आप अगर युद्ध में जा रहे हो और अगर आपने कोई शस्त्र भूल गया है और अगर आप वस्त्र के साथ, ड्रेस के साथ पहुंच गए हैं, तो आपके साथ वाला उस युद्ध में कोई भी साथ में जो आपके होगा, जिस भी टीम के साथ में आप हैं, वो कोई भी आपको शस्त्र दे देगा। ले भाई भाला ले ले, ले भाई धनुष ले ले, ले भाई तलवार ले ले, वो दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको वह नहीं देखेगा, आपके ऊपर जो वस्त्र है वो देके आपकी सहायता करेगा और आप अच्छे से युद्ध कर पाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा था कि अगर वस्त्र ही नहीं है, आप तलवार भाले सबके साथ पहुंच गए, तो आपको भगा दिया जाएगा। अरे आप तो सैनिक के योग्य ही नहीं हो, आपने वस्त्र ही नहीं पहना है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये धार्मिकता का वस्त्र, ये छोटी आशीष नहीं है, ये बड़ी आशीष है। ये छोटी सामग्री नहीं है युद्ध को लड़ने के लिए, ये बड़ी सामग्री है जो बहुत महत्व रखती है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? हाँ, इसी का दूसरा वचन पढ़ेंगे। 1-2। हाँ, 1-2 पढ़ेंगे। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति में बहुताया से बढ़ाती है। आपको मालूम है, दूसरा एक और, जैसे बहुतायत आशीष को देख रहे हैं ना, उसमें से तीसरी हमने चीज देखी, चौथी एक और चीज जो हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध के लिए आवश्यक है, आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए अति आवश्यक है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह पता है किस चीज को दर्शाता है? बहुत प्रकार के अनुग्रह होते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, भैया अनुग्रह का समय चल रहा है, ठीक है, तो कितने प्रकार के अनुग्रह होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अपन ने बाइबल अध्ययन किया है कितने प्रकार के अनुग्रह होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपको 1 या 2 अनुग्रह मालूम है, तो आप बाइबल अध्ययन के उस सब्जेक्ट को निकाल करके कितने प्रकार के अनुग्रह होते हैं आप ध्यान और मनन कर सकते हैं और कुछ बातों को सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम सारे अनुग्रह के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक अनुग्रह के बारे में बात करेंगे। जाग रहे हैं? और वो कौन सा अनुग्रह है? यहां पर लिखा हुआ है, वापस दूसरे वचन को पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान का अनुग्रह। जब आप धार्मिकता के वस्त्र पहन लेते ना, तो अब आप अपने नाम से पहचाने नहीं जाएंगे, आप जो वस्त्र पहने हैं उसके नाम से पहचाने जाएंगे। एक सैनिक, जब एक सेनापति का और एक सैनिक का वस्त्र धारण कर लेता है ना, तो उसके बाद उसका क्या नाम है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसका काम क्या है ये सब जानते। उसके वस्त्र से उसको पहचानते, नहीं ये एक सैनिक है, ये हमारी टीम का सैनिक है, ये उस टीम का सैनिक नहीं, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। तो जैसे ही आप मसीह की धार्मिकता को पहनते ना, एक अनुग्रह आपके साथ हो जाता है, और वो है उसकी पहचान का अनुग्रह। जब आप आत्मिक युद्ध में निकल रहे हैं ना, ये चीज आपके पास होना जरूरी है, ये प्रकाशन आपके पास होना जरूरी है। जाग रहे हैं? हाँ, वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में हम वस्त्र के विषय में ध्यान करेंगे, लेकिन अभी हम यहां पर रुक करके सोचेंगे कौन से वाले अनुग्रह। ठीक है, दया वाला अनुग्रह नहीं, बढ़ाने वाला अनुग्रह नहीं, मनुष्यों का अनुग्रह नहीं, फेवर वाला अनुग्रह नहीं, लेकिन कौन सा वाला? यीशु मसीह की पहचान वाला अनुग्रह। क्योंकि जो आपने पहना है उसके साथ साथ सिर्फ पहना नहीं है, लेकिन उसको पहनने का अनुग्रह भी यीशु मसीह की पहचान वाला अनुग्रह। अब आप अपने नाम से, अपने फेम से, अपने काम से नहीं, लेकिन अब आप यीशु मसीह की पहचान के नाम से जाने जाएंगे। जैसे सैनिक एक वस्त्र को धारण करके उस सैनिक के नाम से जानने लगा, ऐसे ही जब आप मसीह के वस्त्र को पहन लेते हैं, उस धार्मिकता के वस्त्र को पहन लेते हैं, तो अब आप एक धार्मिक व्यक्ति के नाम से यीशु मसीह की पहचान के अनुसार जाने जाएंगे। जाग रहे हैं? ये चीजें आत्मिक युद्ध में हमको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में हमको नहीं मालूम है, इसीलिए हम इनसे अनजान हैं, और इसीलिए हम आत्मिक युद्ध में कोई बोलता है तू पापी है, तू गुनहगार है, तूने ये गलती किया, तूने वो गलती किया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। आपको उसी समय क्या करना है? उस वस्त्र को धारण करके आना है, खड़े हो जाना है। जब कोई बोलता तू पापी है, आपको फटाक से उस वस्त्र को, एक सैनिक को क्या बोला जा रहा था? अरे तुमने वस्त्र नहीं पहना, तुम जाओ, युद्ध नहीं लड़ सकते। उस सैनिक को क्या करना चाहिए? सही बोल रहे हैं भाई, वस्त्र नहीं पहना, फटाक से जाना चाहिए, उस वस्त्र को, सैनिक के वस्त्र को पहन के फिर वापस खड़ा। कोई उसको रोक नहीं सकता, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। जब आप धार्मिकता का वस्त्र पहन के आत्मिक युद्ध को लड़ेंगे, जब आप यीशु मसीह के अनुग्रह की पहचान वाले अनुग्रह को साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं रहे, अब कोई और है जो आपके जीवन से नजर आ रहा है।
अब लोग आपको नहीं देखेंगे, आपके अंदर किसी चीज को देखेंगे। जैसे एक सैनिक को लोग नहीं देखते, लेकिन सैनिक के अंदर कौन है इस चीज को नहीं देखते, लेकिन जो सामने नजर आता रहता है उसको देखते हैं। क्या नजर आ रहा है? एक सैनिक जिंदा है। जैसे बहुत सारे लोग मारते हैं ना, युद्ध में लड़ते लड़ते खत्म हो जाता है तो बोलते हैं अरे 100 सैनिक अभी वहां बचे, 100 सैनिक उधर बचे। तो लोग जाते हैं 100 सैनिक को मारते, 100 में से मान लीजिए 90 को मार दिए, तो क्या बोलते हैं? 100 आदमी वहां बचे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं अभी 100 सैनिक और बचे। 100 में से 90 को मार दिए, कितने बचे? अरे अभी 10 सैनिक और बचे हुए। जाग रहे हैं? वो आखिरी तक किसके नाम से जाने जाते हैं? सैनिक 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 के नाम से। जाग रहे हैं? उसी प्रकार आप भी जब धार्मिकता के वस्त्र को पहन लेते हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की पहचान का अनुग्रह आपके साथ हो लेता है, और उसके बाद आप अपने नाम से जाने नहीं जाएंगे, उसके बाद आप मसीह की पहचान के नाम से जाने जाएंगे। और यही चीज तो शत्रु शैतान देखता है। आपको क्या लगता है जब आप बोलते हैं निकल यीशु मसीह के नाम से बीमारी, निकल दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से, आपको क्या लगता है शत्रु शैतान किसको देखता है? आपको नहीं देखता, आपके अंदर जो है ना उसको देखता है। आपकी शकल सूरत, आपकी आवाज को नहीं देख रहा है, वो यीशु मसीह को देख रहा है आपके अंदर, तभी वो दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। और ये प्रकाशन हमारे अंदर होना जरूरी है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब शैतान बोले ना ए तू कुछ नहीं कर सकता, तू पापी है, तू क्या प्रार्थना करेगा, उसको बताना नहीं देख मुझे, मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को पहना हुआ, मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहना हुआ है, और मुझे ये वस्त्र देने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसके बलिदान देने के द्वारा मुझे ये धार्मिकता का वस्त्र मिला है। अब मैं यीशु मसीह को पहन के, अब बोल भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? बोलेगा भैया भाग रहा हूं, ठहर जाओ, नाश मत करो। हाँ, जैसे यीशु मसीह को देख करके बोल रहे थे ना, अरे परमेश्वर के पुत्र काहे को हमको समय से पहले नष्ट करने आ गए, ठीक है कि नहीं? आपको भी देख करके दुरात्माएं, बीमारी, अंधकार की ताकतें, जादू टोने, तंत्र मंत्र चीजें, यही बोलना चाहिए। और यही वो अनुग्रह, मसीह यीशु की पहचान वाला अनुग्रह, अपनी पहचान वाला नहीं। यीशु आप जहां जाएं अपनी पहचान से नहीं जाएंगे, आप जहां जाने जाएंगे वहां पर अपनी पहचान से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की पहचान वाला अनुग्रह आपके साथ जाएगा। कब जाएगा? जब आप इसको समझ जाएंगे। युद्ध में आप जा रहे हैं ना, सेवकाई में आप जा रहे हैं ना, इस अनुग्रह के साथ जाए कि मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह की पहचान का अनुग्रह मेरे साथ जा रहा है। मैं जहां जाऊंगा दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, भागेंगी और कहेंगी अरे भैया क्यों आ गए, आपने क्यों इसको बुला लिया, क्यों इसके अंदर तो हमें मसीह नजर आ रहा है, इसके अंदर तो एक उत्तम आत्मा रहती है, इसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है, इसके अंदर तो परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, इसके अंदर तो परमेश्वर की वो तमाम प्रतिज्ञाएं काम कर रही है, इसको क्यों बुला लिया आपने मीटिंग के लिए, इसको क्यों बुला लिया सभा में? जाग रहे हैं? ये चीजें आपके साथ होने जा रही हैं। ये चीजें आप क्यों होने जा रही है? क्योंकि आप इस बात को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें आप तक पहुंच रही हैं आज के बाद। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी वचन बेवजह नहीं आता। अगर ये आत्मा के आत्मिक युद्ध के शस्त्र, आत्मिक युद्ध की चीजें अगर आप तक पहुंच रही हैं, शस्त्र पहुंच रहे हैं, सामग्रियां पहुंच रही हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको एक आत्मिक युद्ध में लेकर के जा रहा है। तभी के लिए ये शस्त्र आपको दे रहा है इन वचनों के द्वारा। आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, परंतु आप रिसीव कर रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं इस चीज को। और जब आप ग्रहण कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना, निश्चय आने वाले दिनों में आप एक आत्मिक युद्ध में अपने आप को पाएंगे और अपने आप को विजयी होते हुए देखेंगे। आपको हारने के लिए ये चीजें नहीं बताया जा रहा है, आपको हारने के लिए ये चीजें नहीं बताया जा रहा है, ना ही ये चीजें सिखाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है आपको विजय बनाने के लिए। किस चीज के लिए? आपको विजय बनाने के लिए परमेश्वर इन बातों को बता रहा है और सिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर नहीं चाहता, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग कैसा वाला जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप एक विजयी जीवन जिए। जाग रहे हैं? ये मेरे परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए। ये मेरे परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप एक निराशा वाला जीवन जिए। मेरे परमेश्वर की योजना ये है कि आप एक विजयी जीवन जिए और आप हर क्षेत्र में विजय हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर आप तक इन शस्त्रों को और इन सामग्री को पहुंचा रहा है। समझ पा रहे हैं? और सामग्री को देखेंगे क्या? तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन जल्दी से निकालेंगे। तीतुस की पत्री, ये वो सामग्री है जो आपको जानना कि आपके पास है, ये अनिवार्य है, आपके पास रखी है, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम रहेगा। मैंने बताया ना कि लाइट नहीं है, आपको लग रहा लाइट नहीं है, लेकिन लाइट है, आपके पास है, आप इस्तेमाल करिए।
ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। क्या है? उद्धार का कारण है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या करें? जीवन बिताएं। कैसे जीवन बिताएं? धर्म और भक्ति से, सारी बातों से। कौन सी बातों से? सारी बातों से। पढ़ेंगे वापस 12 वचन भी पढ़ेंगे जल्दी से। और हमें चेतावनी देता है, और परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में क्या देता है वो हमको? जीवन और भक्ति से संबंधित जो सामग्री हम तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? ताकि हम संसार से क्या कर लें? मन फेर करके इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बताएं। भक्ति के साथ जीवन बताएं। इसी का 3 वचन भी पढ़ेंगे। 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन वापस पढ़ेंगे। 2 का 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन में भक्ति से। एक और चीज याद रखिए, आप इस संसार में हैं, इस जीवन में हैं, लेकिन इस जीवन में आपके पास जो सामर्थ है, सामर्थ के 1-2 वचन पढ़ेंगे क्या? पहले सुन लेंगे, है ना। आपके पास जो सामर्थ है ना, इस जीवन में आपके पास एक सामर्थ है। आपको मालूम है वो सामर्थ इस जीवन की नहीं है। आप इस जीवन में हैं, लेकिन जो सामर्थ आती है, आप इस संसार में रहते ना, इस संसार में दुरात्माएं हैं, इस संसार में रोग है, इस संसार में बीमारी है, लेकिन जो सामर्थ आपके साथ में है ना, वो सामर्थ इस संसार की सामर्थ नहीं है। वो इस संसार में काम जरूर करती है। वो सामर्थ इस संसार में काम जरूर करती है, लेकिन वो इस संसार की नहीं है। क्या लिखा हुआ है वहां पर? जिसने स्वर्गीय सब कुछ जो हमें भक्ति, सब कुछ जो जीवन में भक्ति पहले ही लिखा है, क्योंकि उसने ईश्वरीय सामर्थ। कौन सी वाली सामर्थ? हमने सामर्थ के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन सामर्थ कौन सी वाली सामर्थ? ईश्वरीय सामर्थ। वो सामर्थ इस संसार वाली। देखिए, अगर कोई बीमार आपकी प्रार्थना से ठीक हो जाता है, कोई दुष्ट आत्मा अगर आपके कमांड करने से निकल जाती है, तो वो निकल रही है, लेकिन कौन सी सामर्थ से निकल रही है? आपके द्वारा वाली सामर्थ नहीं, वो सामर्थ स्वर्ग से प्रकट होकर के निकाल रही है। बहुत बार हमको लगता है नहीं, हम निकाल रहे हैं, हम कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय सामर्थ दिया है। जागरे, कौन सी सामर्थ दिया है? वापस पढ़ेंगे। ईश्वरीय सामर्थ। सामर्थ ने। कौन सी सामर्थ ने? ईश्वरीय सामर्थ ने। अब सामर्थ के लिए मेरे पास 1-2 नहीं, परंतु बहुत सारे वचन हैं जिससे हम इस बात को बता सकते हैं। कुछ वचनों को मैं बोल देता हूं, आप लोग बाद में ध्यान कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मत्ती रचित समाचार उसका 6 का 13 लिखा है, 22 के 29 में लिखा हुआ है, 24 के 29 में लिखा, 29 और 30 में लिखा। ये सारी जगहों पर स्वर्गीय सामर्थ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? प्रेरितों के काम में देखेंगे उसके 1 अध्याय और उसके 8 वचन में हम सब ये इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक तुम कहां से, इस धरती से, क्या लिखा हुआ है? जब तक तुम इस धरती से नहीं, लेकिन जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ को ना पालो। इसका मतलब आपके और हमारे जीवन में जो सामर्थ मिला है, वो कहां से सामर्थ मिला है? इस संसार से नहीं मिला है, उस संसार से मिला है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो बड़े आनंद के साथ करना, क्योंकि अगर वो ठीक हो रहा है ना, तो आपके आसपास से सामर्थ नहीं निकल रही है, लेकिन स्वर्ग से सामर्थ आई हुई है, और वो सामर्थ उस समय काम कर रही है। और उस सामर्थ में आप मुर्दों को जिला सकते हो, उस सामर्थ में आप लंगड़ों को चला सकते हो, और उस सामर्थ में आप बहरों को कान दे सकते हो, बहरों को, गूंगों को आवाज दे सकते हो, अंधों को आंखें दे सकते हो। कौन सी सामर्थ में? वो सामर्थ में जो स्वर्ग से प्रकट होती है। और 1-2 वचन में बोलते हैं जल्दी से। प्रेरितों के काम 1:8 मैंने बताया, 3 का 12 में भी लिखा हुआ है, 4 के 7 में भी लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 3 उसके 12 में, प्रेरितों के काम 4 उसके 7 में, प्रेरितों के काम 4:33 में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है। सामर्थ से भरे हुए जो स्वर्गीय सामर्थ के बारे में बखान करते हैं, ऐसे बहुत सारे वचन है। 1 कुरिन्थी किताब उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थी 4 उसके 7 वचन में लिखा है। फिलिप्पियों की पत्री 3 उसके 10 वचन में लिखा हुआ है। ये सारी जगहों पर आपको स्वर्गीय सामर्थ मिलेगी कि सामर्थ कहां से आती है, कैसे काम करती है।
हमको लगता नहीं हम बोल रहे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, हम अच्छे, हमारे पास अच्छा वचन है इसलिए सामर्थ्य काम हो रहा है। नहीं, आप स्वर्ग से सामर्थ्य पा करके काम कर पा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे हम चौथे वचन को। जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बहुमूल्य आगे और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा बहुमूल्य मिली है और बहुत ही बड़ी क्या मिली है? प्रतिज्ञा मिली है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। ताकि उस प्रतिज्ञा के द्वारा तुम उस छुड़ाहट से छूटकर। हाँ भैया, अभी आप बता रहे थे दूसरों को छुड़ाने के लिए, हाँ, दूसरों को छुड़ाने के लिए, दूसरों को युद्ध में जाने से पहले सबसे पहले आपको अपने जीवन में भी काम करना पड़ेगा। लोग पता है क्या करते हैं? युद्ध के तलवार भाला लेकर के चल देते हैं, भले उनसे चलाना ना आए या या चलाना ना आए या फिर हमला करना ना आए या फिर शत्रु को हराना ना आए। युद्ध में जाने से पहले कुछ चीज की आवश्यकता पड़ती है और वो है ट्रेनिंग की आवश्यकता। क्या लिखा है वहां पर? बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं मिल गई हैं, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? इनके द्वारा तुम यानी कि हम जाने वाले, युद्ध में जाने वाले, आत्मिक युद्ध में जाने से पहले आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप सैनिक को देखिए, पुलिस की लाइन को देख लीजिए, मिलिट्री लाइन को देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है और उस ट्रेनिंग से होकर के जब एक व्यक्ति गुजरता है, पास हो जाता है, छलांग लगाने में, निशाने लगाने में, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, इन सब में जब एक्सपर्ट हो जाता है, उसके बाद उसको उस चीज के आगे लेकर के जाया जाता है कि नहीं, ये अच्छा निशाना है, इसको बंदूक दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आज आत्मिक क्षेत्र में लोग निकल जाते हैं काम के लिए, सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार सीखना नहीं चाहते। आपको मालूम है, जो इंसान सीखना नहीं चाहता वो कभी सिखा नहीं पाएगा, लेकिन हां, जो सीखने का जुनून रखता है, सीखने के लिए व्याकुल रहता है, प्यासा रहता है, आपको मालूम है, बहुतों को बुद्धिमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास एजुकेशन हो अथवा ना हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे परमेश्वर को। अगर आपके पास सीखने का जुनून है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपका और हमारा परमेश्वर कहता है मैं तो अनपढ़ों को भी ज्ञानवान बना करके पढ़े लिखों को सिखाने के योग्य बना देता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है, वो एक मूर्ख इंसान को ज्ञानवान बना देता है। लेकिन सवाल है, और वो सवाल क्या है कि क्यों नहीं बन रहे हैं? उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक इच्छा जाहिर करने के। अगर आपको आत्मिक युद्ध में निकलना है, अगर आपको आत्मिक युद्ध में जाना है, अगर आपको इस जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सीखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आराधना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो बिना सीखे आगे आना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। और समस्या यही है, जो व्यक्ति सीख नहीं सकता वो व्यक्ति सिखा नहीं सकता। जाग रहे हैं? एक परमेश्वर के जन ने कहा था, एक अच्छा लीडर वो है जो एक अच्छा रीडर है। इसका मतलब है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा रीडर रहता है, मतलब सीखता है, रीड करता है। जाग रहे हैं? युद्ध में जाना सबको अच्छा लगता है, भैया चंगाई छुटकारा वाला मैदान में हमको कदम रखना है, भैया प्रोफेटिक में हमको कदम रखना है, भैया हमको प्रचार करना, भैया हमको टीचिंग देना, भैया हमको कदम रखना, हम सुसमाचार सुनाएंगे, हम गाएंगे, हम बजाएंगे। अरे पहले आराधना के महत्व को सीखो, समझो। प्रचार करना ठीक है, प्रचार करो, कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा जाओ सारी जगत में, लेकिन जाने से पहले ट्रेनिंग दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3.5 साल की ट्रेनिंग दिया। 3.5 साल की ट्रेनिंग फेल हो गई तो 40 दिन की ट्रेनिंग फिर दिया, लेकिन 40 दिन की ट्रेनिंग फेल नहीं हुआ, लेकिन दिया। जाग रहे हैं? आपको भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, आपको भी सीखना जरूरी है, मुझको भी सीखना जरूरी है। जाग रहे हैं? हाँ, हम सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं पाएंगे। हम सिखाना चाहते हैं, भैया हमको प्रचार करना है, आप हमें प्रचार का अवसर दो, ठीक है। अगर उनसे पलट के पूछ लिया जाए, भैया आपने लास्ट टाइम किससे कब क्या सीखा, कितने घंटे बाइबल खोल करके बैठे थे, कितनी देर आपने उपवास रखा, कितनी देर आपने मनन किया, कितनी देर आपने ध्यान किया? बोले भैया नहीं ध्यान नहीं किया, लेकिन हमको प्रचार करना है, हमने बहुत पहले एक वचन सीखा था। कुछ लोग ऐसे रहते, 1 साल भर पुराना वचन बार बार बताते रहेंगे। क्यों बताते रहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो 2 साल पहले सीखा था आज भी वही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले सीख लिया था, अब नहीं सीख पा रहे।
अब क्यों प्रकाशन नहीं आ रहा? बाइबल बताती है प्रतिदिन परमेश्वर अपने प्रकाशनों से भरता है। जाग रहे हैं? जितने लोग लगातार बाइबल अध्ययन में जुड़े रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक नए प्रकाशन को सीख रहे हैं, एक नई बात को सीख रहे हैं। क्यों? जाग रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे बोलता है और बातचीत करता है। परमेश्वर उनको प्रकाशन देता है। बाइबल बताती है जो भूखे रहते हैं ना, वो उनको तृप्त करता है, प्यासे लोगों को तृप्त करता है। कौन? हमारा और आपका परमेश्वर। अगर आप एक सुसमाचार की सेवकाई करना चाहते हैं, अगर आप एक आराधना की सेवकाई करना चाहते हैं, अगर आप एक भविष्यवक्ताई सेवकाई करना चाहते हैं, आज अगर आप एक प्रेरिताई सेवकाई में कदम रखना चाहते हैं, आप जिस भी सेवकाई में कदम रखना चाहते हैं, उससे पहले आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना नहीं चाहते, संसार का कोई भी सेवकाई में आप सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे गाने की सेवकाई हो, चाहे बजाने की सेवकाई हो, अगर आप सीखने की आपके पास समय नहीं है, आप कभी किसी को नहीं सिखा पाएंगे, कभी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जाग रहे? हाँ, जहां पर हमको सीखने को मिलता है, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये सीख ही है जो हमें आगे लेकर के जाती है। ये सीख ही है कि हमें सिखाने के योग्य बना देती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर आज की दिन हमसे इस बात को कह रहा है, हमें इस बात को बता रहा है, हमें इस बात को सिखा रहा है। तुमको सिखाना है, तुमको भविष्यवक्ताई सेवकाई करनी है, प्रेरिताई सेवकाई करनी है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? तुम्हें रणभूमि में जाना है, ठीक है, जाओ, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा है उसके आगे? उसे जो उसकी पहचान, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मतलब ईश्वरी स्वभाव, ईश्वरी नेचर के सहभागी पहले होना है, उसके बाद निकलना है। समझ पा रहे हैं? अगर हम एक रणभूमि के उदाहरण को देख रहे हैं, तो इस रणभूमि में पहले एक व्यक्ति को ट्रेंड होना है। अगर आपके दोनों हाथ पकड़ लिए जाएं, आप कैसे दुश्मन का सामना करोगे? इसकी ट्रेनिंग आपको पहले लेनी पड़ेगी, तब तो आप, नहीं तो आपके दो हाथ पकड़ लिए, आपने घुटने टेक दिया, क्या करें भैया, दोनों हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अरे आप ट्रेनिंग में आए होते तो आपको बताया जाता है कि पैर से भी कैसे लड़ा जाता है। जाग रहे? और जो ट्रेनिंग में आए थे उनको मालूम है कि अगर हमारे दोनों हाथ पकड़ लिए गए, दोनों हाथ को खींच करके बांधा गया है, तो हम पैर से कैसे युद्ध कर सकते हैं। पैर को भी बांध लिया गया तो हम हाथ से कैसे छुड़ा सकते हैं। जो ट्रेनिंग में आता है उसको मालूम रहता है, लेकिन जो ट्रेनिंग में नहीं आया उसको नहीं मालूम रहता। पीछे से हमको पकड़ लिया गया, भैया कैसे कैसे छुड़ाएं, पीछे तो हमारा हाथ ही नहीं जा पाएगा, कैसे छुड़ाएं। आप ट्रेनिंग में आए होते तो आपको बताया जाता है कि अगर कोई पीछे से पकड़ लेता है तो उससे कैसे छूटना है। भैया पीछे से बंदूक रख दिया था, अब हम क्या करें, हमने हाथ खड़ा कर दिया। अरे आप ट्रेनिंग में आए होते तो आपको बताया जाता है कि अगर किसी ने ऐसे माथे पर बंदूक रखा है तो उसको कैसे पलट करके उसी को मारा जाता है। जाग रहे हैं? लोग करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिना सीखे करना चाहते हैं। आपको सीखना है, आपको सीखना है। सबसे पहले जो प्रतिज्ञा, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस आपको मिला है, उसमें आपको आगे जाना, युद्ध में जाना है। ये सामग्री आपको युद्ध के लिए ही दी जा रही है, लेकिन उससे पहले वो कह रहा है कि तुम भी तो उसको करो, तुम भी पहले करो, उसके बाद ही तो आप सिखाओगे। पहले सीखो तो सही, तभी तो सिखाओगे। पहले जानो तो सही, सब तो बताओगे। क्यों परमेश्वर ने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 8 वचन में लिखा कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पालो तब तक ठहरे रहो। वो उनके सीखने का समय था, वो उनके ट्रेनिंग का समय था। सामर्थ्य को हासिल नहीं करोगे तो सामर्थ्य को जनरेट कैसे करोगे, रिलीज कैसे करोगे। जाग रहे हैं? जब तक सामर्थ्य से भरोगे नहीं तो लोगों से जब आप मिलोगे तो सामर्थ्य निकलेगी कैसे आपके द्वारा। जैसे यीशु मसीह के जीवन से निकलती थी, यीशु मसीह के वस्त्र से निकलती थी, वही सामर्थ्य तो आपके अंदर भी है, बट निकल क्यों नहीं रही? क्योंकि भर नहीं रहे आप। भरना है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और ये वचन ही सामर्थ्य है। लोगों को लगता है यार क्या रोज रोज बाइबल अध्ययन करना, क्या रोज रोज ध्यान करना, है ना। आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है, आपको नहीं पता भरा जा रहा है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरा जा रहा है, लोगों के हृदय को भरा जा रहा है। और ये भरा नहीं जा रहा है, परंतु ये सामर्थ्य से भरा जा रहा है। और ये सामर्थ्य कब
आउट होगी। कब आपके अंदर से निकलेगी? जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब एक अंधकार के लोग आएंगे, जब अंधकार की चीजें आएंगी और आपके अंदर एक ज्योति की सामर्थ्य है, और वो ज्योति की सामर्थ्य जब अंधकार की सामर्थ्य से टकराएगी, अंधकार ऑटोमेटिक समाप्त होता और होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? जाग रहे हैं? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? यस, जल्दी से पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमेन, आमेन, आमेन। तो कितनी चीजों को देखा आज अपन ने? सबसे पहली चीज हमने देखा कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और जब हम आत्मिक युद्ध में हैं तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे पहली चीज हमने देखा, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर आज थोड़ा सा भी आपने सीखा है, समझा है, तो ये समय है कि हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जब आपने हमें एक सेवकाई को दिया है, हम अपने आप को जांचने पाए, अपने आप को समझने पाए कि क्या सच में, प्रभु जी, क्या सच में हम आपकी इच्छा से आए हुए हैं या अपनी इच्छा से इस सेवकाई में आ गए? हमको जो सेवकाई दिया है, क्या सच में इसमें आपकी इच्छा है, अथवा हम आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सेवकाई में? सोचेंगे, विचार करेंगे, क्या सच में आपके जीवन में स्वर्गीय बुलाहट है? क्या सच में आपके जीवन में धार्मिकता के वस्त्र हैं? क्या सच में आपके पास परमेश्वर का वह अनुग्रह जो फेवर को दर्शाता है, वह अनुग्रह जो उसकी पहचान का अनुग्रह, क्या सच में आपके पास ये वाला अनुग्रह है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शाखा था लाराबा जीगे देरी अंथोराबा लोब्रागा देरे मानतोरो ब्रोको तोलो ब्रोको शोको तोलो ब्रो रे डाबा डाबा रागा दलामा सकटला ब्रागा दिनी अंतोलो रोबो लुब्रागा दे